एक रात सू शैनशैन को कॉल आता है कि वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाए और उसे लाने के लिए टैक्सी भेज दी गई है। शैनशैन हॉस्पिटल पहुंचती है। एक आदमी उससे उसका ब्लड ग्रुप कंफर्म कर उसे अपनी बहन को ब्लड डोनेट करने को कहता है। पर शैनशैन जब उससे ये पूछती है कि तुम मुझे कैसे जानते हो, तो तीसरा आदमी आके बताता है कि जिस कंपनी में तुम काम करती हो ये उस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। बेचारी एम्बैरेस होकर ब्लड डोनेट करती है क्योंकि उसे अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट का भी नहीं पता होता। शैनशैन फैंगटैंग कंपनी में एम्प्लॉय है। उसे यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ कंप्यूटर में डेटा फीड करती है। एक दिन कॉन्ट्रैक्ट में 0 की गलती हो जाती है और उसको साइन होने से रोकने के लिए शैनशैन को भेजा जाता है। शैनशैन जब भी किसी से पूछे कि सर कहाँ मिलेंगे, तो सब बस अपना आईडी कार्ड पकड़ा देते हैं। ऐसा करते करते उसके पास बहुत सारे आईडी कार्ड इकट्ठे हो जाते हैं। शैनशैन जब तक प्रेसिडेंट के पास पहुंचती है तब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका होता है। तो शैनशैन माफी मांगती है ये सोच के कि अब तो वो गई और उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। उसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हो गया। प्रेसिडेंट फैंगशैन से सारे आईडी कार्ड ले लेते हैं। चीफ वाई आकर बताता है कि एंड टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया था, तो उसकी वजह से कोई घाटा नहीं हुआ है। शैनशैन का डिपार्टमेंट हेड अपना सारा गुस्सा शैनशैन पर निकाल देता है कि तुम्हें क्या देखकर जॉब पर रखा गया। बाद में शैनशैन को पता चलता है कि उसकी 3 दिन वाली ट्रेनिंग भी नहीं हुई। शैनशैन सोचती है कि वो सिर्फ ब्लड काउ है बस, और उदास सी ओपन एरिया में आ जाती है। तभी वहां बर्फ पड़ने लगती है। अपने ऑफिस की विंडो से फैंगटैंग बाहर देख रहा होता है और कहता है कि मुझे इस सब में सबसे ज्यादा गुस्सा इसलिए आया क्योंकि सबने एक जने को बलि का बकरा बनाया। और फिर फैंगटैंग बाहर आके शैनशैन को अपना कोट उड़ा देता है। शैनशैन सोचती है कि थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे मैं कोई मूवी की हीरोइन हूँ। फैंगटैंग शैनशैन से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम्हें ट्रेनिंग में बताया नहीं कि यहाँ एम्प्लॉइज का आना मना है? सर मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई। क्यों? मुझे भी नहीं पता। तो फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? अपने डिपार्टमेंट हेड से पूछो। फिर शैनशैन कोट वापस दे वहां से चली जाती है। शैनशैन घर आकर उदास सी अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखने लगती है कि वो सिर्फ एक ब्लड काउ है बस। पर फिर उसकी दोस्त और कजन उसे समझाते हैं कि यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसे तुम ऐसे ही जाने नहीं दे सकती। मुझसे पूछो, मैं तो अपनी आधी जिंदगी डोनेट कर दूं ऐसी जॉब के लिए कि खून तुम्हारा अपना है। रेयर ब्लड ग्रुप तुम्हें वैल्यूबल बनाता है। अब अगले दिन प्रेसिडेंट की बहन फैंगटैंग को शैनशैन के लिए लंच देती है। ऑफिस में शैनशैन के लिए प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी लंच बॉक्स लाती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए बॉस ने भेजा है। यह देख सब गॉसिप्स करने लगते हैं। शैनशैन सारा खाना खुशी खुशी खत्म करती है। अब लगातार कई दिन तक शैनशैन के लिए खाना आता रहा। लोगों के गॉसिप्स इतने बढ़ गए कि दूसरे डिपार्टमेंट के लोग लंच में उसे देखने आने लगे। सबके गॉसिप्स से परेशान होकर शैनशैन सेक्रेटरी से पहले ही लंच लेके उसी ओपन एरिया में आ जाती है। पहले वो इधर उधर चेक करती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और फिर मजे से लंच करने लगती है। पर वो इस बात से अनजान होती है कि उसे पीछे से प्रेसिडेंट देख रहे हैं। खाना खाने के बाद शैनशैन क्यूट सा डांस करती है जिसे फैंगटैंग अंदर से देख बहुत खुश हो रहा होता है। फैंगटैंग की बहन अपने बेबी का फर्स्ट मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहती है और उसकी पसंद की लड़की पूछती है, पर फैंगटैंग बिल्कुल मना कर देता है ये कह के तुम्हारी जो मर्जी उस लड़की को इनवाइट कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फैंगटैंग अंदर से ही शैनशैन के साथ लंच करने लगा। यहाँ तक कि उसे ठंड न लगे उसके लिए कोल जला के रख देता, जिसे देख शैनशैन बहुत खुश होती। अगर कभी मीटिंग में होता तो मीटिंग के खत्म होने की बेसब्री से इंतजार करता और जल्दी से पहुंच बस उसे यूं ही खाते हुए देखता। और जब स्नो होती तो तब का सोचता जब उसने पहली बार शैनशैन को टेरेस पर देखा था। अब हर रोज इतना हैवी खाना खाने से शैनशैन का वेट बढ़ने लगता है, तो वो डिसाइड करती है कि वो बॉस की सेक्रेटरी को मना कर देगी। अब शैनशैन पूरे दिन बैठकर स्पीच तैयार करती है और सेक्रेटरी को सुनाती है, यह उम्मीद में कि शायद अब लंच नहीं आएगा। पर वो कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें बॉस से कहना होगा। सेक्रेटरी बॉस से जाके सब बताती है, पर फैंगटैंग मुस्कुराकर लंच भेजते रहने को कह देता है और अपनी बहन के बेबी की पार्टी के लिए इनविटेशन कार्ड पर शैनशैन का नाम लिखता है। शांग-ची रूम में आता है और इनविटेशन कार्ड देख कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो ये कार्ड मैं शैनशैन को दे दूं। शांग-ची शैनशैन को कार्ड देता है और खुद पिक करने को भी कह देता है। शैनशैन बहुत खुश होती है क्योंकि वो शांग-ची पर क्रश करती है। शैनशैन बढ़िया तैयार होकर आती है। शांग-ची कार का दरवाजा खोलता है, अंदर फैंगटैंग बैठा होता है। यह देख शैनशैन वापस शांग-ची को देखती है और सोचती है ठीक है तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर मेरे साथ इतना बुरा करने की क्या जरूरत थी। शैनशैन वापस मुड़ बड़ी सी फेक स्माइल कर फैंग को हेलो करती है। तीनों पार्टी में पहुंचते हैं। शांग-ची शैनशैन का हाथ ले निकल जाता है और फैंगटैंग को चिढ़ाता है।
शेनशन अब फेंग यू, जिसे उसने ब्लड डोनेट किया था, उससे पहली बार मिलती है। फेंग यू उससे खाने को पूछती है, जिससे शेनशन को पता चलता है कि लंच बॉक्स फेंग यू भेजती है। शेनशन मन में सोचती है कि मुझे लगा ही था ये खड़ूस आदमी कहाँ ये कर सकता था। फेंग यू बताती है कि भैया तो कह रहे थे कि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा चेक दे के करें, पर ये तो तुम्हारी इंसल्ट होती, इसलिए मैंने मना कर दिया। शेनशन मन में सोचती है कि मुझे तो इस इंसल्ट पर बहुत खुशी होती। शेनशन फेंग यू को लंच भेजने के लिए मना करती है, तो फेंग यू भी मान जाती है। फेंग यू अपनी दोस्तों में से फेंग तेंग को उसकी डेट चूज करने को कहती है, पर वो मना कर देता है। पर फेंग यू नहीं मानती। मुझे इतनी खुशी मिली है, तुम्हें क्यों नहीं मिलनी चाहिए। जब फेंग यू तब भी नहीं मानती तो फेंग तेंग शेनशन को बुलवाता है और उसे उसके साथ हॉल में एंटर करने को कहता है। अब शेनशन काफी शॉक हो जाती है। फेंग तेंग शेनशन के साथ हॉल में एंटर करता है। अब बारी फेंग तेंग की होती है शांगची को चिढ़ाने की। शेनशन कंपनी के बड़े ऑफिशियल्स के साथ बैठती है। सब शेनशन को घूर घूर के देखते हैं और एक जना पूछ ही लेता है कि ये कौन है। तो फेंग तेंग बताता है कि मिस शेनशन ने यू की डिलीवरी के वक्त बहुत मदद की थी, इसलिए ये आज की चीफ गेस्ट हैं। शेनशन सोचती है कि सबको बताने की क्या जरूरत थी, मैं एक ब्लड काउ हूँ। शेनशन बहाना बना वहां से उठने लगती है, पर फेंग तेंग उसका हाथ पकड़ उसे उठने नहीं देता। अब फिर शेनशन नॉन स्टॉप खाती जाती है। सब उसे देखने लगते हैं, पर फेंग तेंग प्राउडली मुस्कुराता रहता है और उसे खाना सर्व करता है। शेनशन ड्रिंक टोस्ट करती है, तो फेंग तेंग अपने हिस्से की ड्रिंक भी शेनशन को दे देता है, ये कह के उसे बाद में कार ड्राइव करनी है। अब सब जाने लगते हैं तो शेनशन भी वहां से पीछा छुड़ा जाने लगती है, पर फेंग तेंग उसे रोक गेस्ट को विदा करने के लिए कहता है। शेनशन कहती है कि मैं भी तो गेस्ट ही हूँ, मैं गिफ्ट भी लाई हूँ। बॉस यही है तो क्या एम्प्लॉय को चला जाना चाहिए। फिर बेचारी झूठी हंसी हंसती है। बिल्कुल सही। अब शेनशन पूरी फेंग फैमिली के साथ गेस्ट को विदा करती है। फेंग तेंग ड्राइवर को वापस भेज देता है, तो शेनशन कहती है कि आपने तो कहा था कि आप मुझे घर भिजवा देंगे, क्या मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा। शेनशन घर से पहले ही एक नूडल की शॉप पर गाड़ी रुकवाती है और जाने लगती है, तो गाड़ी से निकल फेंग तेंग भी नूडल खाने को कहता है। शेनशन 2 बाउल ऑर्डर करती है, एक छोटा एक बड़ा। तो ओनर कहती है कि तुम आज छोटा कटोरी लोगी, तो बेचारी एम्बेरेस हो जाती है। ये देख फेंग तेंग मुस्कुराता है। फेंग तेंग दूसरा बाउल ऑर्डर करने को कहता है क्योंकि उसमें धनिया होता है, तो शेनशन कहती है कि इसकी क्या जरूरत है, वो धनिया निकाल देगी। शेनशन सारा धनिया निकाल देती है और दोनों साथ बैठ नूडल्स फिनिश करते हैं। कार घर के सामने आके रुकती है। शेनशन नर्वसनेस के मारे बिना सीट बेल्ट खोले उतरने लगती है, तो फेंग तेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। शेनशन की तो सांसें ही रुक जाती हैं। तुम्हारी सीट बेल्ट। वो जल्दी से सीट बेल्ट खोलती है। मुझे तुम्हारे साथ डिनर करके अच्छा लगा, जल्दी सो जाना। शेनशन मन में सोचती है कि अब इसका क्या मतलब था। अब शेनशन सोचती है कि अब शायद ही वो बॉस से कभी मिले। अब से लंच बॉक्स बंद। फेंग यू अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर कहती है कि अब वो बुक स्टोर में बिजी हो जाएगी, इसलिए वो किसी की केयर नहीं कर पाएगी। फेंग तेंग अपने और शेनशन के लंच के बारे में पूछता है। मिस शो ने भेजने को मना किया है। चलो ठीक है, बाहर बर्फ पड़ रही है। क्या? अब लंच टाइम में शेनशन को बॉस की सेक्रेटरी का कॉल आता है, तो शेनशन कहती है कि कह दो तुम लंच नहीं लाओगी। सेक्रेटरी मना कर देती है, तो शेनशन बहुत खुश हो जाती है। लेकिन बॉस ने तुम्हें खुद लंच ले जाने को कहा है। अच्छा, तुम बॉस को फोन दे सकती हो। शेनशन फेंग यू से हुई बात बताती है। फेंग तेंग ये कह देता है कि मेरी सेक्रेटरी तुम्हारे लिए काम नहीं करती, इसलिए लंच तुम खुद लेने आओगी। अब शेनशन पूरा तैयार होकर जाती है कि वो बॉस को लंच के लिए मना करके रहेगी। शेनशन फिर से वही बात सेक्रेटरी से रिपीट करती है और फेंग यू का नंबर मांगती है, पर वो मना कर देती है और बॉस के ऑफिस जाने को कहती है, पर वो नहीं मानती। तो सेक्रेटरी लगभग शेनशन को ऑफिस में धक्का देके आती है। शेनशन अंदर जाकर सिर्फ फेंग तेंग को ताड़ती रहती है और सोचती है कि इनके मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लगता है। जो जितना सुंदर दिखता है उतना खतरनाक होता है। इनसे बच के रहना, बच के रहना। शेनशन टेबल पर 2-2 लंच देख परेशान हो जाती है। हे भगवान, 2-2 लंच, आखिर फेंग यू चाहती क्या है, मैं भैंस बन जाऊं। शेनशन परेशान होते हुए कहती है कि ये बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं खा सकती। इनमें से एक मेरा है। बॉस, मैंने कल मिस फेंग से मना किया था, मैं अब और नहीं खा सकती। आप मुझे देखिए, मैं ऐसे तो एक दिन पिग बन जाऊंगी। फेंग तेंग ये कहता है कि इसके लिए तुम्हें यू से खुद बात करनी होगी। तो शेनशन मिलने को कहती है, तो फेंग तेंग झूठ बोल देता है कि वो यूरोप में गई है। क्या तुम्हें ऐसे फ्री खाना खाना बुरा लगता है? जी बिल्कुल, मम्मी ने तो कहा था कि कम खाना, पर मेरा मुंह तो अभी से बड़ा होने लगा है। ये सोच सोच के मैं तो शायद डिप्रेशन में चली जाऊंगी। शेनशन ये लाइन पूरी एक सांस में बोल देती है। फेंग तेंग को तो ये सुन धक्का लग जाता है।
तो तुम कुछ करके ये कमा सकती हो। तो फैंग तैंग अपने खाने में से गाजर और शिमला मिर्च निकालने को कहता है। शेनशन सुनते ही काम पर लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही निकालना जैसे तुमने उस दिन धनिया निकाला था। शेनशन सब्जियां निकाल अपना लंच ले वहां से जाने लगती है, तो फैंग तैंग उसे वहीं लंच करने का ऑर्डर देता है। अब बेचारी के पास कोई चारा नहीं होता और साथ लंच करने लगती है, पर वो वहां से जल्दी जाने के लिए खाना जल्दी जल्दी खाने लगती है। तुम ऐसा इसलिए तो नहीं कर रही क्योंकि तुम्हें यहाँ से जाना है? नहीं नहीं, फैंग तंग मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारे खाने की स्पीड मेरे से मैच होनी चाहिए। सेक्रेटरी फाइल रखने आती है तो दोनों को साथ लंच करते देखती है, तो बाहर आकर दूसरी सेक्रेटरी को बताती है। दोनों की बात एक एम्प्लॉय सुन लेती है और ये बात आग की तरह पूरी कंपनी में फैल जाती है। अब ऑफिस में सारे एम्प्लॉय शैनशन को अजीब अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। शैनशन सोचती है कि अफवाह की फैक्ट्री की पावर बहुत डरावनी है, इतनी जल्दी सबको पता चल गया। अब शैनशन रोज रोज फैंग तैंग के साथ लंच करने लगती है। शैनशन सोचती है कि ये अपने शेफ से ये सब्जी डलवाने के लिए मना नहीं कर सकते। इनकी हार्वर्ड सेक्रेटरी ही काम नहीं कर सकती, तो ये मेरे इन हाथों से करवा रहे हैं। एक दिन शैनशन लंच करने नहीं आती, ये कह के कि उसे कोल्ड हुआ है। अब शैनशन खुशी खुशी कप नूडल लेकर ओपन एरिया में जाती है। फैंग तैंग का उदास चेहरा एकदम खिल जाता है जब वो उसे देखता है। फैंग तैंग देखता है कि शैनशन आज कितनी खुश लग रही है और फ्रेश हवा को कितना एंजॉय कर रही है, पर फिर चिंता भी करने लगता है क्योंकि उसने बहुत कम कपड़े पहने होते हैं। शैनशन फिर नूडल खत्म कर वही डांस करने लगती है। अंदर से फैंग तैंग भी कुछ स्टेप साथ कर रहा होता है। शैनशन फिर जल्दी से मास्क लगा खांसने की एक्टिंग करते हुए निकल जाती है। अंदर से फैंग तैंग उसकी एक्टिंग नोटिस करता है। शैनशन के डिपार्टमेंट से एक लड़की रिजाइन कर देती है क्योंकि उसने सीए का एग्जाम पास कर लिया होता है, और एंड में ताना मार के जाती है कि वो अपनी पूरी मेहनत करती है, ना कि कनेक्शन यूज करती है। शैनशन ऑफिस से आते हुए एक बुक स्टोर पर फैंग यू को देखती है, तो उसे मिलने पहुंचती है। तो यू बताती है कि ये बुक स्टोर चेन उसका और उसकी बेस्ट फ्रेंड का है। तो शैनशन कहती है आप तो यूरोप से आते ही काम पर लग गई। फैंग यू कंफ्यूज हो जाती है, बॉस ने बताया था आप गई हुई हैं। अब अपने भाई का झूठ छुपाते हुए यू कह देती है कि वो कल आई है। शैनशन फिर से लंच ना भेजने के लिए कहती है, तो फैंग यू कहती है कि वो शेफ से मना करना भूल गई थी। तभी पीछे से फैंग तैंग आ जाता है और शैनशन को वहां देख उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। फैंग यू कहती है कि ये बाहर से गुजर रही थी तो मैं इसे अंदर ले आई। शैनशन फिर वहां से निकल जाती है। फैंग तैंग उसके पीछे जाता है और उसका कोल्ड का पूछता है। शैनशन फिर एकदम खांसने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं अब नहीं आ पाऊंगी, आप सब्जी निकालने के लिए किसी और को देख लीजिए। फैंग तैंग कहता है कि ठीक है, तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं है, और फिर अंदर चला जाता है। शैनशन बहुत खुश होती है और फिर लास्ट लंच का सोचने लगती है कि कैसे फैंग तैंग ने कहा था कि जो भी तुम्हें पसंद हो वो तुम मेरे लंच में से भी खा सकती हो। शैनशन मना कर देती है, तो फैंग तैंग कहता है ऐसा इसलिए ना क्योंकि तुम मेरा खाना झूठा नहीं करना चाहती। बॉस अगर ये खाना खाते हुए मुझे कुछ हो जाए तो ये वर्क इंजरी होगी ना। यह सुन दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। इससे दोनों के मुंह पे चावल लग जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर से चावल हटाते हैं। अब घर जाते जाते शैनशन की खुशी उदासी में तब्दील हो जाती है और उसे खाली खाली लगने लगता है। अब कार में फैंग यू हंसते हुए फैंग तैंग से लंच का पूछती है, तो फैंग तैंग कहता है कि वो तो तुम्हारे कहने पर। और उस दिन पार्टी में वो क्या था, उसने तुम्हारी इतनी मदद की थी तो इतना तो करना ही था। फिर यू एक्टिंग करते हुए, अरे कितना प्यारा भाई है, बहन के लिए कितना करता है, उसके एहसास का कर्ज खुद उतारता है, और दोनों हंसने लगते हैं। तो यहाँ होता है पार्ट 1 खत्म। फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।